कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। अब उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर क्रमशः 80, 40 और 42 लोकसभा सीटें हैं, इनमें सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। और लोकसभा सीटों की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, वहां पर 5 चरणों में चुनाव होंगे। इन चारों ही राज्यों में शुरू के 5 चरणों में क्या होगा, कौन से उम्मीदवार होंगे, किनके बीच सीधा मुकाबला है, ये सारे समीकरण हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। आम चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। नारों का शोर और नेताओं में दावों वादों का पिटारा भी खुलने लगा है। इस बार भी चुनाव 7 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। अप्रैल से जून तक यानी करीब 1.5 महीने तक देश में चुनावी संग्राम का दौर चलेगा। इस दौर में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी, तो महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होगी। अब यूपी की उन सीटों की बात करते हैं जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। हालांकि इनमें से कई सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, उनमें शामिल हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यानी कुल 8 सीटें। सहारनपुर में अभी तक बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में से किसी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं कैराना से बीजेपी ने 2019 में सांसद बने प्रदीप कुमार को फिर टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर से 2019 में जीते संजीव कुमार बालियान पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। तो बिजनौर सीट बीजेपी से समझौते के तहत आरएलडी को मिली है, जिसने चंदन चौहान को मैदान में उतारा है। नगीना सीट से बीजेपी ने ओम कुमार, तो समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। मुरादाबाद सीट से अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। रामपुर सीट से बीजेपी ने उपचुनाव में जीते घनश्याम लोधी पर फिर से भरोसा जाहिर किया है। वैसे ही पीलीभीत सीट से अभी तक किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं, हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, जो लोगों को, जिसमें जनता उसने स्वीकार करके हमारे साथ आगे बढ़ रही। सारी की सारी सीटें जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे और मोदी जी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। बिहार में पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई यानी कुल 4 सीट शामिल हैं। पिछले चुनाव में ये सभी सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। बिहार में अभी तक एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सब जितने हम लोग गठबंधन में, सब लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग संतुष्ट हैं। 4 लोग 5 लोग हैं ऐसे जो सीनियर लीडर बैठेंगे, बैठ भी रहे हैं। आज कल में क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। सब ठीक ठाक है, सब लोग साथ में रहेंगे, साथ में हैं भी। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कुल सीट 48 के लिए 5 चरणों में चुनाव होगा। पहले फेज में 5 सीटों, नागपुर सीट शामिल है, जहां से बीजेपी ने नितिन गडकरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं चंद्रपुर से बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को उम्मीदवार बनाया है। रामटेक, भंडारा, गोदिया और गढ़चिरौली, चिमूर के लिए अभी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। एनडीए की तरफ से फिलहाल सिर्फ बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी सीट बंटवारा ही फाइनल नहीं हो पाया है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और महागठबंधन की भी तैयारी है। महाराष्ट्र में एक अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो बीजेपी को यहाँ से परास्त होना तय है। लेकिन सवाल एक उठ रहा है सर कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बस होगा ना, ये आखिरी दिन तक तो चलते रहता है, उसमें क्या टेंशन है। सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ की कुल 42 सीटों के लिए सभी चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। कूच बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला तय है।
वहां से बीजेपी ने निशित प्रामाणिक, तो टीएमसी ने जगदीश चंद्र बसूनिया और लेफ्ट ने नीतीश चंद्र रॉय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अलीपुरद्वार से बीजेपी ने मनोज तिग्गा, टीएमसी ने प्रकाश चिकबड़ाइक को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया अलायंस की तरफ से अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, जबकि जलपाईगुड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि टीएमसी ने निर्मल चंद्र रॉय और लेफ्ट ने देवराज बर्मन को टिकट दिया है। कांग्रेस बंगाल में अपने दम पर लड़ेंगे और पिछले साल हमारा जो नतीजा थे उससे बहुत आगे हम निकले। हम चाहते हैं कि पूरा पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सेंट्रल फोर्सेस की उपस्थिति, सीएपीएफ की उपस्थिति में पूरा इलेक्शन हो। देखिए, पूरी शांति बजाय व्यवस्था बना के रखना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो उनको चाहिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए जितने कड़े कदम लेना है उतने कड़े कदम लेना चाहिए। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में 44 दिन तक चुनावी समर जारी रहेगा, यानी वहां जबरदस्त घमासान होने की उम्मीद है। नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।